हेलो दोस्तों, मैं संतोष, आपका अपने YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर पर स्वागत है। हम आज एक विशेष टॉपिक सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10th या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछता है, गांधी युग के बारे में जानेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, जन्म से लेके और मृत्यु तक वो क्या क्या किए, देश के लिए क्या क्या किए, कहाँ गए, उनका योगदान क्या क्या है इस देश में, उस सब को पढ़ेंगे। तो पहला जो गांधी युग, ठीक है, गांधी युग, इसको इंग्लिश में हम गांधी एरा भी कह सकते हैं, एरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गांधी जी का जन्म, तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। और इस 2 अक्टूबर को हम भारतवर्ष में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व अहिंसा दिवस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि गांधी जी का जो जन्म है कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को। 2 अक्टूबर को एक तो गांधी जयंती पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे भारत देश में गांधी जयंती मनाया जाता है। और विश्व अहिंसा दिवस जो भी है वो भी कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट जो इनका जर्नी होता है, वो गांधी जी का जर्नी स्टार्ट होता है 1893 से, यानी 1893 से, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यक्ति, कौन है, अब्दुल्ला सेठ, ठीक है, अब्दुल्ला सेठ नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है गांधी जी वहाँ जो भी काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, केस लड़ते हैं, उसके बाद वो गांधी जी वापस लौटते हैं भारत। और भारत कब आते हैं, तो गांधी जी भारत आते हैं, भारत लौटते हैं, भारत वापस 9 जनवरी 1915, ठीक है। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को आते हैं। इसलिए गांधी जी को ये जो 9 जनवरी है, ये डेट जो भारत में मनाया जाता है, ये भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में, क्या, प्रवासी दिवस के रूप में, भारत में भारत वापस 9 जनवरी 1915 में आते हैं। ये अब्दुल्ला था, मिट गया है, अब्दुल्ला सेठ, कौन है, अब्दुल्ला सेठ। भारत जो वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है, प्रवासी दिवस, ठीक है, ये डेट है। प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है, ये 9 जनवरी, कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को आते हैं। गांधी जी के द्वारा फर्स्ट मूवमेंट, यानी फर्स्ट स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन था, वो स्टार्ट होता है बिहार के चंपारण से। कहाँ से, बिहार के चंपारण, बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होता है 1917 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, क्या, चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखिए, पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, पहला क्वेश्चन हो गया। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो दक्षिण अफ्रीका 1893 में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यक्ति का केस लड़ने गए थे, ठीक।
फिर भारत वापस आते हूँ 9 जनवरी 1915 को, यहीं से उनका नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है। और 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी दिवस यानी कि जो व्यक्ति बाहर के देश से हैं, यानी दूसरे देश के हैं, अपने देश में रहते हैं, उनके लिए एक दिन सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए इस उपलक्ष्य में उस देशवासियों के लिए मनाया जाता है ये प्रवासी भारतीय दिवस। कब? तो 9 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है बिहार के चंपारण से 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब होता है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है गांधी जी अब भारत की लड़ाई में यानी भारत की आज़ादी में कूद पड़े थे, और पहला मूवमेंट जो 1917 में देखे हैं वो हुआ था। उसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। आंदोलन ये 1920 में। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट होता है? तो 1920 में। और कौन स्टार्ट करते हैं? तो ये कौन के स्टार्ट करते हैं? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1920 में। नॉन इंडिया जो है असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है गांधी जी के द्वारा। उसके बाद ये असहयोग यानी कि गांधी जी के द्वारा ये आह्वान किया गया पूरे देशवासियों को कि आप लोग अंग्रेज को असहयोग यानी कि अंग्रेज को मदद करना बंद करें, अंग्रेज का बाइकआउट करें, उसका सामान नहीं खरीदे, उसके दुकान पे खरीदारी मत करिए, उसके दिए हुए बस में यात्रा नहीं कीजिए, उसके जो स्कूल है उसको बाइकआउट कीजिए, उसका जो कपड़ा है या सामान है उसको मत खरीदिए। ये असहयोग, क्योंकि इससे अंग्रेज चिढ़ जाएगा और उसको देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी दुकान जो बिजनेस करने के पर्पज़ से आया उससे कुछ नहीं खरीदिएगा तो वो हार कर जाएगा ही। ये आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसमें एक मोड़ आया जब चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा, ठीक है। ये जगह है गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, ठीक है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। गोरखपुर यूपी में ये घटना घटती है 5 फरवरी 1922, ठीक है। यहाँ पर भीड़ के द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, ठीक है। भीड़ के द्वारा, उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है। जो गांधी जी का जो था, अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं गांधी जी। गांधी जी पूछे, ये क्वेश्चन भी है कि गांधी जी किस में विश्वास करते थे? तो गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो गांधी जी को ये बात अच्छा नहीं लगा कि किसी भी थाने या किसी व्यक्ति को मार दिया जाए। उस पुलिसकर्मी में बहुत हत्या हो गई थी 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा है कहाँ? तो गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन हो गया 5 फरवरी 1922 को। अब अगला स्टार्ट है कि अगला आप पूछेगा कि गांधी जी बताइए, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? ठीक है, कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। तो ये एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, वो भी 1924 बेलगांव। कहाँ? बेलगांव। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है वर्तमान कर्नाटक, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन। गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1924 में। बेलगांव या बेलगामी कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ पे गांधी जी को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और प्रथम और लास्ट ही था। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम बार कब बने? तो 1924 में। किस अधिवेशन में? तो बेलगावी अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद अब आगे आते हैं, तो आगे आते हैं गांधी जी के द्वारा एक नमक सत्याग्रह भी चालू किया जाता है, नमक सत्याग्रह, ठीक है। ये 1930 में स्टार्ट होता है। नमक सत्याग्रह, नमक कानून के विरुद्ध नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है। गुजरात के सूरत सत्याग्रह, गुजरात से ये स्टार्ट होता है नमक सत्याग्रह, और वहीं से ये नमक सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? तो 1930 में, ठीक है। उसके बाद अब आगे आते हैं,
तो गांधी जी के द्वारा एक और आंदोलन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब स्टार्ट होता है? 1942, यानी अंग्रेज भारत छोड़ो अब हुआ। ये लास्ट मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा, और इसमें कहा गया कि अब इसी में नारा दिया गया था एक गांधी जी के द्वारा, बहुत फेमस नारा है, आपको याद होगा, करो या मरो, डू एंड डाई की स्थिति आ गया था, ठीक है, करिए या मरिए, यानी आज़ादी, देश के आज़ादी के लिए आप या तो आज़ादी के लिए लड़िए या मरिए, दूसरा उपाय नहीं था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट होता है, उसी में नारा दिया जाता है करो या मरो। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है, ठीक है, यहीं तक है। अब आगे का चीज़ बाद में देखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।